वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो चुका है, साउंड का इशू हो गया है गले की वजह से। फिर भी क्लास जो जारी रहेगा, आप लोग का लाइव क्लास जो चल रहा था। आइए, तो सभी लोग जब सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए, ताकि जिन लोगों के पास जाए अपना सभी लोग का बेनिफिट हो यहाँ से। दूसरी चीज़ कि आज का जो हम लोग सेट देखने वाले हैं ना, ये जो आप सभी लोग बनाए कि लाए भी हैं, जो भी बनाए भी होंगे कि ग्रुप में पहले से हम भेज चुके हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन 2019 का पेपर 1 का पूछा हुआ पूरा CDP 30 क्वेश्चन है। क्लास में तो टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, और साथ साथ अगर ऑनलाइन भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लेते हैं तो सभी लोग का बेनिफिट हो जाएगा। और अच्छा है, जितना फ़ायदा हो सके, जितना ज़्यादा हो, हम सब चाहेंगे कि सभी के लिए फ़ायदा ही हो। तो सभी लोग जो भी जहाँ भी है फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कीजिए, मज़ेदार बनाइए। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग भी रिप्लाई दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। चल, बोले थे कि सभी लोग पहले पढ़ के खुद से रिप्लाई दीजिए, क्योंकि उस दिन कमेंट आया था कि सर थोड़ा स्लोली चलने के लिए। तो सब लोग रिप्लाई दीजिए, पहले कमेंट का हम इंतजार करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वकालत करता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, वो वकालत जो करता है, वो किसका वकालत करेगा? किसका वकालत करेगा जी? तो किसका है? तो 2009 पूछा गया है। 2009 का जो वकालत करता है, क्या एकीकृत शिक्षा तो नहीं चलेगा, मुख्य धारा नहीं चलेगा, पृथक्करण नहीं चलेगा, किसका करेगा? तो सभी लोग पढ़े किसका तो करेगा, तो आपका समावेशी शिक्षा का करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी लोग का ए होगा। चलिए, सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जुड़िए, सेशन को शेयर कीजिए। क्योंकि अभी आपका उल्टा दिन चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आ रहा है सभी लोग का हार्ट बीट बढ़ रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर सभी लोग को होगा, और इसी प्रेशर में सभी लोग को पढ़ना भी है। तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जुड़िए सेशन में, और आप लोग भी रिप्लाई दीजिए। चलिए, सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए फटाफट, जो भी लोग का छूट रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय में यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी जितना सारा बच्चा हो, सबको एक समान अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो कहाँ बनाया गया था? सभी लोग का आंसर सही होगा, क्योंकि मुख्य धारा शिक्षा तो था नहीं उस समय, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो गया आपका। विशेष शिक्षा होगा नहीं, तो बचा कौन आपका? समावेशी शिक्षा। इसी से जोड़ा गया था कि सभी के लिए एक समान शिक्षा देने का अधिकार लाया गया था। और दूसरा कब लाया गया था? तो पहला क्वेश्चन आपका था 9 से। देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाने से यही से फायदा होता है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आइए सब लोग सबसे पहले रिप्लाई दीजिए। हम आप लोगों से कमेंट का उम्मीद रखेंगे। आप लोग का कमेंट हो जाने के बाद ही हम बना के दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए, कोशिश कीजिए सबसे पहले आप लोग फटाफट आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक को होना चाहिए, एक टीचर में इसमें से क्या गुण होना चाहिए? एक कह रहा है कि यह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा। देखिए, यहाँ सबसे पहले छाड़ते हम लोग निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ बात किसका किया गया? तो विशेष, यानी कि स्पेशल की बात हो गया। तो सिर्फ विशेष सांस्कृतिक समुदाय को बच्चा का बढ़ावा दीजिएगा, और जो ऐसे आएगा उसको नहीं दीजिएगा, तो बात गलती हो गया। दूसरा में है कि विविधताओं को अनदेखा करना, किसी भी आदमी का सांस्कृतिक विविधता जो होगा उसको हम अनदेखा नहीं करेंगे, ये बात मेरा गलत हो गया। और आपका डी देखिए क्या कर रहा है? तुलना करने के लिए। तो हम किसी भी विद्यार्थी के बीच तुलना नहीं करेंगे, तो बात सब खत्म। तो बच नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करते हैं और महत्व देती है। और आई होप कि सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा। अच्छा है ना? आज हम ये स्लो स्लो पढ़ाएंगे और सभी लोग जुड़िए। और आप सभी से हम उम्मीद है कि आप लोग भी आंसर दीजिए। कल थोड़ा सा स्पीड था, हम इस चीज़ को मानते हैं, आज नहीं होगा। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। सबसे पहले आप लोग रिप्लाई दीजिए, उसके बाद फिर हम देते हैं। कह बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो कह रहे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करना, निगेटिव बात हो गया। नकल करना, निगेटिव बात हो गया। ठीक,
प्रीवियस ईयर का पेपर है, पूछा हुआ। देखिए निगेटिव पॉजिटिव पकड़ने का तरीका, क्योंकि अब हम सारा क्वेश्चन निगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादातर छाटेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर उससे ना हुआ तो आगे देखते हैं। फिर कह रहा कि वे सक्रिय, तब का ये तो पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। और कह रहा कि शिक्षा कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करना निगेटिव हो जाता है। तो बचा क्या आपके ऑप्शन नंबर आपके पास सी बचा, कि आप जितने पास आपके पास गतिविधियाँ होगा, कार्य होगा, सबको बच्चों को सक्रिय रूप से अगर भाग लेता है तो वो सही होता है। यानी कि सक्रिय आपका वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका एक और आपका आंसर 4 का हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग बताइए इसका आंसर जल्दी से। जुड़े हुए हैं 8-9 लोग, इतने लोग जुड़ते हैं बस, बहुत सारे। लेकिन कल हम देखें खासियत की, आप लोग जुड़ते हैं फिर साइड हो जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो भी लोग जुड़े हैं ना, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है हमको जब देख रहे हैं ना, तो उम्मीद है कि आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा कमेंट चल रहा है यहाँ कंटिन्यू, तो हम उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे हैं। तो इतने लोग अगर जुड़े हुए हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है, और दीजिएगा तो कोई ख़राब थोड़ा ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। खैर कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसा पूछना चाहिए। देखिए, तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न, हम पहले निगेटिव छाटते हैं। देखिएगा, हतोत्साहित आपका निगेटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। दूसरा है कि पूछने की अनुमति देनी चाहिए, यहाँ लग गया नहीं देनी चाहिए, बात खत्म हो गया। पूछने से रोकना चाहिए, तो रोकना गलत बात हो गया, रोकना नहीं है, तो बच कौन गया आपका। पूछने के लिए बच्चों को सभी लोग प्रेरित कीजिए, और प्रेरित करना होता है पॉजिटिव वर्ड, आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही रिप्लाई दीजिए सभी लोग, अच्छा लगता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी लोग, और सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का रिप्लाई दीजिए। सबसे पहले रिप्लाई दीजिए फटाक से। कर निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिकार घटित होता है। रिप्लाई दीजिए सभी लोग। जल्दी, जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई दीजिए, पता तो चले कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग देते हैं, और कल बहुत बुरा लगता है कि सब लोग जुड़ते हैं भाग जाते हैं। आप लोग के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग जुड़िए, पढ़िए। एक एक दिन आपके एग्जाम के एक नंबर बढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप पढ़िए। चलिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, क्या खोजना आपको, निगेटिव खोजना है, नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। सार्थक अधिगम, तो पुनरावृत्ति का अभ्यास आपको, मतलब सार्थक अधिगम है तो पुनरावृत्ति यानी दोहराना अभ्यास, निगेटिव तो है लेकिन चलिए चलते हैं आगे तक। पुनरावृत्ति सही बात। निर्देशन संचालन, कोचिंग संस्था जो भी चलेगा तो संचालन होगा ही। अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया चलेगा। बच्चों ने आपका कंठस्थीकरण जो होता है, ये सबसे निगेटिव है, तो कि बच्चा को पूरा रटा के याद जो करा देते हैं, ये कहीं से नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी लोग डी लगाइएगा, सभी लोग का सही है। चलिए अच्छी बात है। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम के बच्चों को ख के प्राथमिक विशेषताओं के लिए आपको मिलाना है, मिलान प्रस्तुत करना है। चलिए सभी लोग मिलाइए फटाफट, जिनको भी मिलाना आता है मिलाइए सभी लोग। अगर हम मिलाते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा कैसा होता है, तो प्रतिभाशाली बच्चा पता है ना, कि जो हल्का आप उसको हेल्प कीजिएगा वो पूरा चीज़ सीख जाएगा। तो प्रतिभाशाली बच्चा के लिए अगर हम डी लगाते हैं कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से वह सीखने की उसके अंदर योग्यता होता है, 1 नंबर। दूसरा कह रहा है आपका कि अधिगम, अधिगम का मतलब होता है क्या, कि मूल समाधान के बारे में असक्त सोचने की क्षमता, धारा प्रवाह, तो ठीक था, अधिगम सीखने की बात है, तो सीखना आपके 2 का हो जाएगा, ए नंबर। यानी कि धारा प्रवाह से नहीं, सॉरी 2 है ना, 1 का तो होगा आपका डी, ठीक है। विशेषताओं, कौन सा स्तंभ बच्चों को उसकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान प्रस्तुत करता है ना, सही होता ना। तो कह रहा है कि अधिगम है धारा प्रवाह पढ़ने की कमी। सृजनात्मक पे देख लेते हैं, सृजनात्मक है तो आपका 3 का हो जाएगा मूल समाधानों और अवधान कमियत क्रियाशीलता, और आपका 4 का हो जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत, ये तो ठीक है। सृजनात्मक, खुद से सृजन करना, तो वहाँ बच्चा में धारा प्रवाह नहीं होगा। मूल समाधान यानी 2 का हो जाएगा ये,
तो बचा कौन आपका 2, तो 2 का बच जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सभी लोग का 1 आया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बनाइए सभी लोग फटाक से आंसर 8 दीजिए जल्दी से। जुड़ते हैं, भागिए नहीं, पूरा क्लास करके जाइए। बच्चों की गलतियां, हम एक चीज़ गौर किए, जो पढ़ाते हैं वो सेट से पूरा क्वेश्चन लड़ रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है, तो रिवीजन हो रहा है सभी लोग, तो अच्छी बात है, रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं होगा सब आदमी गड़बड़ हो जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं सबसे पहले। तो 8 क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है कि बच्चे की गलतियाँ। तो बच्चा गलतियाँ कर रहा है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर बार बार आप बच्चा अभ्यास करके सुधार लें तो नहीं होगा। अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों को अंतर्दृष्टि, अधिगम का एक भाग है लेकिन विचारों को अंतर्दृष्टि देती है नहीं देती है। शिक्षण देती तो है, ठीक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, निगेटिव महत्वहीन, और यहाँ लापरवाही। देखिए सब में निगेटिव छटेगा तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर, सभी लोग का बच गया होगा बी नंबर, और सभी लोग लगाइए इसका ऑप्शन नंबर बी। लगभग क्वेश्चन हम लोग निगेटिव पॉजिटिव छाट के आपको दिखाएंगे, हम लोग यही करना होगा। और बहुत जल्द हम आप सभी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले सोचे क्लास में हम आप लोग को हार्ड कॉपी PDF दे देते हैं। उसके बाद आइए मूल्यांकन क्या होता है, ठीक। तो मूल्यांकन है शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया के भाग होना चाहिए। तो बात सही है कि शिक्षा मूल्यांकन होता क्या है, तो बच्चे के बीच बीच अंतराल में हम लोग टेस्ट लेते हैं, या फिर साल के अंत में पहले ले बीच में ले, हर तरह का उसका डेवलपमेंट का पता करना पर मूल्यांकन कहलाता है, ये सभी लोग को पता है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग है, ये बात सही है। केवल नंबर के लिए निगेटिव बात हो गया। वस्तुनिष्ठ सिर्फ लिखित कार्य पर रहित, यह बात गलती हो गया। और एक अलग गतिविधियां के रूप में लेना, यह भी बात निगेटिव हो गया। यानी शिक्षण मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये बात सही है। तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन सभी लोग का सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देख रहे हैं कमेंट, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सभी लोग देते रहिए। एक हाथ से मेरा कमेंट चल रहा है, इसी वजह से हम भी टाइप करके रखे हुए रहते हैं थैंक्स लिखने के लिए, और लोगो सिंबल तो देते रहिए। प्रेस करते हैं लैपटॉप से तो कमेंट हो जाता है, इसी वजह से सामने ही रखे हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 सभी लोग क्वेश्चन से मिटा दीजिए, क्या होगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार से अधिगम है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार से अगर आप अधिगम को देखते हैं तो अधिगम क्या है, तो कह रहा है कि निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले छाट दीजिए। तो बात एक निष्क्रिय और विपरीत प्रक्रिया है, जानकारी अर्जन की प्रक्रिया है रचनात्मक दृष्टिकोण से, ठीक है। देखते हैं अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार परिवर्तन होने वाले, और एक सक्रिय और सामाजिक। देखिएगा सबसे अच्छा बात ये निगेटिव हो गया, जानकारी अर्जन, अर्जन नहीं होगा, अर्जन पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, लेकिन यह रचनात्मक के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अधिगम अर्जन की प्रक्रिया है, उतना नहीं सुने। अनुभव के परिणाम के व्यवहार, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ अनुभव आएगा तब आपके अंदर परिणाम, तब आपका व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन ऑप्शन नंबर आप 4 देखिए, तो क्या कर रहा है, यह सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, यानी सक्रिय होकर अगर समाज की प्रक्रिया रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, सबसे अच्छा पॉजिटिव वर्ड है इसमें, लगी सब क्वेश्चन नंबर 10 का 4। आइए 11 नंबर बताइए सभी लोग, 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। आंसर जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए। बहुत इजी सेट है। कर जब शिक्षक को विद्यार्थियों की एवं उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उसकी योग्यता, यानी शिक्षक है टीचर, उसके बच्चों की योग्यता, इस सब चीज़ के बारे में सकारात्मक विश्वास हुआ है तब विद्यार्थी क्या करेगा, निश्चित हो जाता है कि सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देता है। बंद नहीं करना चाहिए, नेगेटिव हो गया। उत्साह भंग हो जाता है और दबाव में आना, बच्चा को प्रेशर तो देना है। किसी के रूप में प्रभावित नहीं होता, बता बात खत्म। सीखने के लिए बच्चा क्या होगा, तो आपका उत्सुक होगा, और आपका उत्सुक होना आपका हो जाता है पॉजिटिव वर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी सभी लोग लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग का डी सही होगा। हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ना सीखने की उत्सुकता प्रेरित करता है, सभी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12
पहले हम आपसे उम्मीद रखते हैं, फिर हम रिप्लाई देंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित करती है। एक टीचर है जो बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक एक ही प्रकार प्रश्न हो, यानी कि एक ही, और देखिए एक ही प्रकार के प्रश्न पूछ कर उससे अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा, यह मात्रा आपका निगेटिव वर्ड हो गया, ये खत्म। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण याद करवाना आपका निगेटिव बात हो गया। समस्या के बारे में सहनाजभूत अनुमान लगाने, बहु विकल्प देखने के लिए प्रोत्साहित करना, बात सही है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखवाना निगेटिव हो गया। देखिएगा खाली छाटिएगा ना क्वेश्चन तो आपका सारा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सबसे अच्छा आपका सी पॉजिटिव वर्ड है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। आइए क्या करा क्वेश्चन नंबर 13, कर वह विधियां जिसमें प्रयोग में विद्यार्थी के स्वपहल और प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। बच्चा के खुद से, अब सभी लोग लगा दीजिए होइएगा निगमन अधिगम। देखिए कह रहा कि वह विधि, यानी इसमें से कौन सा ऐसा विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वपहल और प्रयास, बच्चा अगर यहाँ होता ना आगमन सबसे पहले तो वो होता, लेकिन यहाँ कह रहा कि वैसा है विधि जिसमें बच्चा खुद से सबसे पहले खुद से पहल करके अपने आप को प्रयास करेगा, और प्रयास करने के बाद उसमें से किसका ये उदाहरण है। तो निगमन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि निगमन हम पढ़ाए थे आपका नियम से होता है उदाहरण की ओर, तो ऑप्शन नंबर आपका एक सबसे पहले गलत हो गया। उसके बाद अधिगमकर्ताओं के केंद्रित विधि, बात सही है। सीखने वाला जो केंद्रित होगा यानी बच्चा के केंद्रित होगा वो विधि सबसे अच्छा होगा। परस्परगत अंतर व्यक्तित्व, बात खत्म। बच्चे ऑप्शन नंबर सभी लोग लगाइए बी नंबर, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि जो है सबसे अच्छा विधि है बच्चा को सीखने और सिखाने की। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखी गई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाता है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। ठीक, जो बच्चे नहीं कर पाते पर्याप्त रूप से तो कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, और हतोत्साहित महसूस करते हैं जब उन्हें बिना प्रयास के आसानी से छोड़ देना ही संभव है। यानी जो दो को बात इतना बड़ा बोला गया कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने पर महसूस करता है कि उसे नहीं पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, लेकिन जो अपने हतोत्साहित महसूस करता है उन्हें बिना प्रयास को छोड़ देना चाहिए। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो कह रहा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये दोनों संबंधित होता है। अनुमानसिक पर्यावरण अलग नहीं है जबकि दोनों अलग है। अनुमानसिक पर्यावरण संबंधित नहीं जबकि संबंधित है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक, तो ये बात सही है कि संज्ञान, ज्ञान और संवेग। देखिए यहाँ क्वेश्चन है ना कि जो विद्यार्थी, पर यहाँ से क्या कर रहा है, सबसे पहले जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। यानी अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, बोला हमको अपने आप में संवेग उत्पन्न हो रहा है कि हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं अपने आप को, तब उनमें बिना प्रयास कार्य को आसानी से छोड़ देना संभव है। यह दिखाता है ऑप्शन नंबर आपका डी को कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सभी लोग 14 का डी लगाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक ज्ञान का माध्यम है। सभी लोग को पता होगा और सब लोग सही बना भी होइएगा कि प्राथमिक है। सबसे पहले इसमें कौन आता है, सबसे पहले आपका आता है परिवार, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग का होगा। जुड़ रहा है तो जुड़िए, भागिए नहीं। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए ना तो रोना पड़ जाएगा उस समय एग्जाम में, याद रखिएगा। आज समझ नहीं रहे कल समझ, अब हम फिर गड़बड़ हो जाएगा सभी लोग का। चलिए, जिन प्याजे जी यहाँ से आ गए और यहाँ से देखिएगा प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव, उनका जो प्रमुख प्रस्ताव था वो प्रस्ताव क्या था। कह बच्चों की सोच वयस्क से बेहतर होती है। ये बात बेहतर नहीं, ऐसा था ना, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से मात्रात्मक निगेटिव है। बच्चों की सोच गुणवत्तात्मक रूप से भिन्न होती है और बच्चों, बात सही है, और बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। सबसे ज़्यादा देखिए यही ना है कि बच्चों की सोच गुणवत्ता के रूप में व्यक्तिगत से वयस्कों से भिन्न होती है। हम देखिए किसके अकॉर्डिंग, तो गुणवत्ता, गुण के अकॉर्डिंग, मात्रा नहीं, यानी गुण के अकॉर्डिंग दोनों का होगा। मात्रा क्या है, मात्रा नहीं चलेगा,
तो आपका चलेगा कौन, सबसे अच्छा चलेगा आपका कौन नंबर, तो गुणात्मक चल सकता है, मात्रात्मक नहीं चलेगा। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, और सभी लोग 16 का लगाइएगा, सी नंबर आंसर। चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बना होंगे। जेंडर क्या है, सभी लोग को पता है कि जेंडर एक क्या होता है, सभी लोग याद ही कर लीजिए। जेंडर क्या है आपका, एक सामाजिक संरचना है, इसमें सोचना ही नहीं है। सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी आया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कल 18 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सबसे पहले पढ़िए क्या कह रहा है उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है, यानी विकास के आयाम सबसे पहले बच्चा में क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले विकास का डेवलपमेंट शारीरिक, सबसे पहले संवेग तो किसी में नहीं होगा, संवेग सबसे पहले हो नहीं सकता है, और सबसे पहले सामाजिक होगा, सबसे पहले शारीरिक ही होता है। तो शारीरिक ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व नहीं होगा, अनाध्यात्मिक, कैसे पूजा पाठ क्यों गिर जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये खत्म है। सबसे पहले शारीरिक होगा, उसके बाद संज्ञान होगा, फिर बच्चे संज्ञान मतलब बच्चे के अंदर ज्ञान होगा, फिर बच्चा समाज में जाएगा, सामाजिक सीखेगा, वहाँ से तब उसके अंदर संवेग उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर इसका 18 का डी लगाइएगा, और डी आपका ऑप्शन नंबर सही है। ओके, कोई क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सभी लोग। 19 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बताइए जल्दी से। कह रहा है कि बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा कथन कौन सा सही है ना, बुद्धि के बारे में आपको बताना है। तो कह रहा है कि बुद्धि अनुभव परिणाम के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, जबकि अस्थायी परिवर्तन नहीं है। बुद्धि अनुमानसिक विशेषज्ञ है, जिसमें मानसिक गतिविधि से स्मरण और तर्क शामिल है। तो मानसिक गतिविधियाँ तो है, चलिए ये भी कुछ हद तक सही है, चलते हैं इसको रखते हैं करके। बुद्धि बहुआयामी है, यानी देखिए मल्टी डायमेंशनल, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, हर चीज़ का इसमें योग्यता शामिल है, और अभिसारी तक खत्म। तो सबसे अच्छा देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सी जा रहा है, सोचना ही नहीं, ऑप्शन सी लगाइए कि बुद्धि बहुआयामी, जिसमें आपका खोजिएगा सर इसमें 9 लगा, तो 9 सही बात है कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली, यानी कि नहीं होने, सबसे अच्छा योग्यता इसमें शामिल है कि हर चीज़ बच्चा कुछ ना कुछ पे दिमाग लगाएगा और उसको सही करेगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जाएगा, बिना सोचे समझे सभी लोग सी लगाइए। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका 21 क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा निष्क्रिय, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है, सबसे पहले खत्म। सक्रिय तो होता ही एक्टिव, चलिए खाली स्लेट चलेगा नहीं, छोटे बेशक चलेगा नहीं। तो इसमें कैसे देखिएगा आप लोग, तो बच्चों को एक्टिव, सक्रिय अन्वेषण के रूप में हम लोग एक्टिव के रूप में बच्चों को देखते हैं, और ये सभी लोग का सही होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21। आइए वाइगोत्स्की साहब आपके आ गए हैं। कह रहे वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो एक व्यक्तिगत गतिविधियाँ है, चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अखंडता, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की सोचिएगा। निष्क्रिय निगेटिव हो गया आपका, ठीक। अनुबंधित, तो हम जब भी वाइगोत्स्की आएगा तो पढ़ाते कि सब क्या मारिएगा, तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी आया होगा, और आया भी है, अच्छी बात है। इसी लगाइए वाइगोत्स्की जब आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, शब्द में सामाजिक लगाएंगे। तो एक सामाजिक गतिविधियाँ हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। बहुत हल्का सेट है आए, तो इसलिए हम ऑफलाइन सेट नहीं चलवाते हैं क्लास में। ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया था, और वैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो हर आदमी का 90 100 प्लस स्कोरिंग हो जाता है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन एक भी भारी नहीं है। आगे 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था के काल के बच्चे की विशेषता करता है। तो इसमें कौन करेगा बच्चा, तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था, लक्ष्य का बात खत्म कीजिए भैया, विलंबित अनुकरण नहीं चलेगा, और विचारों की अध्ययन क्या है, पूर्व में है, तो बच्चा के अंदर कुछ न कुछ बर्तुला तो हो जाता है आपका, सबसे एक में ले बाइक उसके कारण जिन प्याजे के बर्तुला मतलब बलबलाना, ये सब तो होगा नहीं आपका। तो बच्चा विचारों के अनुकर्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर आप समझिए सी लगाइए, सी सभी लोग का सही होगा, सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है
कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन में कौन सा सही है। बच्चे और उसके अधिगम के संदर्भ के बारे में सोचना है अकॉर्डिंग टू बच्चा और उसके सीखने की तरीका। बच्चे सीखने के प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमताओं में केवल निगेटिव वर्ड, बात खत्म। प्रेरणात्मक सीमित, बात खत्म। देखिए खाली पॉजिटिव पकड़िए। बच्चे अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड, निगेटिव। तो बस सुनिए ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और उन्हें सीखने में सक्षम बनाते हैं। सभी लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी लगाइए। सभी लोग बिना सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, तो आपका डी सही भी होगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। बहुत हल्का खुला क्वेश्चन सब है 24। देखिए चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग भी आंसर दीजिए, हम लोग भी देख रहे हैं। जुड़िए सभी लोग, भागिए नहीं, भागिएगा गड़बड़ा जाइएगा। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती है, बात सही है। फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। तो किसी भी चालक का जो विकास होता है अधोगामी से शीर्षगामी होगा नहीं, क्योंकि अधो मतलब सिर आधा धड़ से यानी रीढ़ की हड्डी से आगे की ओर, और शीर्ष मतलब सिर से पैर की ओर, तो उल्टा हो गया। यानी स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास भी तो सही है। सूक्ष्म चालक विकास ई भी नहीं होगा, उल्टा लिखा हुआ है। ई भी शीर्षगामी नहीं होता, सिर से पैर, तो फिर अधोगामी भी तो होगा ना। देखिए डी बी लगाइए, बी नंबर, कि सबसे पहले स्थूल यानी चालक विकास और फिर तब होता है सूक्ष्म चालक विकास। पहले बच्चा उछल कूद करेगा, फिर धीरे धीरे डेगा डेगी देगा, फिर चलना। यानी कि चालक विकास में चालक विकास के दर के व्यवस्थित विविधताओं में एक चालक के विकास का क्रम हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। हम पढ़ाए भी थे, स्थूल से सूक्ष्म याद होगा सभी लोग को, मूर्त से अमूर्त, समान से विशिष्ट, तो वही वहाँ ये बात लिखाए होंगे। स्थूल से हमेशा सूक्ष्म की ओर होता है। हम कभी नहीं पढ़ाते शीर्षगामी और से अधोगामी के बीच, ये सब हम नहीं चर्चा किए थे। तो हमेशा स्थूल से कहाँ होगा, तो सूक्ष्म की ओर बच्चे में डेवलपमेंट होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी फटाफट। वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण की पहली करती है उसे क्या करती है, पहल करती है। वह अधिगम जो वयस्कता यानी कि संक्रमण की पहल करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो वयस्कता यानी कि बच्चा का एज एक बड़े उम्र की तरह वो उसका अगर सोचने का तरीका जा रहा है तो उसका क्या कहिएगा। तो किशोरावस्था, सॉरी मध्य बाल्यावस्था, इसमें बच्चा तो सोचेगा नहीं, पूर्व नहीं, सबसे अच्छा देखिए ना किशोरावस्था। इसी में बच्चा अपने आप को वयस्कता के रूप में पहल करता है कि हाँ हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए। इस तरह का जो बच्चा का बिहेव उत्पन्न होता है, तो आपका यहाँ वहीं से गिनती होगा। तो ऑप्शन नंबर सभी लोग डी लगाइए, बिना सोचे और समझे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 26 को देखते हैं। 26 क्या कर रहा है, ये भी आपके जीन प्याजे साहब का है। शुरू बनाइए इसको, जीन प्याजे कह रहा है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या है, तो प्रश्नात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते, दूसरे के अवलोकन करके सीखते हैं। नहीं, दूसरे के नहीं। बच्चा वो क्या बोले थे कि बच्चा अपने ज्ञान के निर्माता खुद होते हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं। एक और देखिए बात तो सही है, लेकिन जीन प्याजे बात नहीं बोले थे, इसलिए गलती है। वही उद्दीपन अनुक्रिया, तो उद्दीपन सब चर्चा भी नहीं किया था। विशेष तरीका व्यवहार और सब कुछ कोई चर्चा नहीं किया था। जीन प्याजे इस पर कोई चर्चा ही नहीं था उनका। दूसरा कार्य आपका पुरस्कार दंड, चर्चा ही नहीं किए थे पुरस्कार दंड का। तो बचा कौन, आपका ऑप्शन नंबर डी बचा, बिना सोचे समझे लगाइए, डी सही होगा। कार्य ज्ञान को सक्रिय रूप से देखिए, है ना, ज्ञान को संजरित करते हैं। जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तब वो अपने आप क्या करते हैं, तो अन्वेषण करते हैं। तब आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होगा सभी लोग का। आइए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए सब लोग जल्दी से। 27 का क्या होगा आपका, फटाफट आंसर दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले भाई उसकी क्या कहेंगे। बच्चा मौखिक खुद से पढ़ाए थे ना, प्राइवेट स्पीच, सभी लोग को याद होगा। उसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत वार्ता, है ना, प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन नंबर सभी लोग 1 लगाइएगा। आगे 28 सारा हल्का क्वेश्चन है, खत्म भी हो गया और पता भी नहीं चला। 28 नंबर आइए, कह रहा खिलौने पहनावे की वस्तु घरेलू सामग्रियों के व्यवस्थाओं के रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ
संबोधित करना प्रदर्शनकर्ता किसको दिखाइएगा भाई आप? तो जेंडर विविधता को, खिलौना, पहनावा, घर के रहन सहन सबको दिखाने के लिए जेंडर विविधता। सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें सोचना ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस बार का सेट का पूछा हुआ 19 का। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। 29 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष के प्रारंभिक कक्षा कक्ष के बच्चे अपने साथ अनुभव लाती है, तो उस अनुभव को क्या कीजिएगा? आप हटाइएगा, उपेक्षा कीजिएगा। नहीं बॉस, गलत बात है। ध्यान नहीं देना, देना है, ध्यान तो देना ही है। अस्वीकार भी नहीं करना है, तो करना क्या है आपको? तो उसे अपने शामिल करके उसका संचय करना चाहिए। बच्चा जो बोले उसको सुनिए, उसी के भाषा में कुछ उसको रिप्लाई करके फिर धीरे धीरे उसको मोटिवेट होगा तो अपने भाषा में खुद ब खुद आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सभी लोग का सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन आपके सेट का, ये 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए उसको फटाक से बनाइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज की दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा है, कहानी है, सभी लोग बताए थे। तो बच्चा क्या सोचा कि चोरी करने से दंड मिलता है और दंड चोरी करना गलत बात है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। सोचना ही नहीं, बिना सोचे समझे सभी लोग बी लगा लीजिए। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जाएगा। हो गया। चलिए चलो यहाँ तक देख लिए। कितने कितने सब लोग का सही हुआ बताइए फटाफट। हम सभी के लिए, आप सभी के लिए ना, हम नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का क्लास या कल या परसों अपडेट कर रहे हैं। सब लोग जुड़िए, जरूर देखिएगा क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है नहीं है। चलिए सभी लोग का अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि अच्छा ही आया होगा, क्योंकि 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ईजी। जो पहले एग्ज़ाम होता था ना ऑनलाइन से पहले जो एग्ज़ाम आपका होता था, एग्ज़ाम के पेपर बहुत ईजी पूछे जाते थे। तो 2019 का ये पूछा हुआ पेपर है। तो हम आपको दिखा कि कितना अच्छा जुलाई का पेपर का सेशन का है। तो पहले क्वेश्चन ऐसे इजी पूछे जाते थे। जब से एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन चालू हुआ तब से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए और आपको क्वेश्चन इतना लेवल हार्ड हो गया कि क्वेश्चन का जल्दी से आंसर नहीं मिल पाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग को शुभ रात्रि। ओके, थैंक यू।